हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनालिटिक एज। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएचयू से एमएससी फॉरेंसिक साइंस करने का क्या क्या स्कोप है, क्या क्या पैटर्न है, एडमिशन कैसे ले सकते हैं, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, बाकी सभी चीज़ें के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेलो मनसा, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो दीजिए, फिर आगे के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। So, good afternoon, everyone. I am Ansha and I am currently pursuing my master's from BHU in forensic science. ओके। तो मनसा आप अगर किसी को बीएचयू में फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन लेना है तो किस पेपर के थ्रू होता है, कैसे होता है, प्रोसीजर एक बार बता दीजिए, फिर तो आगे के देखिए, कुछ। अगर किसी को बीएचयू में आना है तो सबसे पहला रहता है कि उसकी जो 12th है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो पीसीबी या पीसीएम से रहनी चाहिए। उसके बाद जो बीएससी रहती है वो या तो बैचलर्स ऑफ फोरेंसिक साइंस में रहेगी या किसी भी बैचलर्स ऑफ साइंस में रहेगी। उसके ओके। बाद होता है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन बीएचयू के लिए होता है सीयूईटी, जो बेसिक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है यूनिवर्सिटीज का, वो होता है फॉर एडमिशन इन बीएचयू। ओके। तो पेपर पैटर्न क्या रहता है और कट ऑफ क्या जाती है? जैसे अभी मुझे लग रहा है सीयूटी पीजी का एग्जाम हो गया है लगभग सभी लोगों का, तो आपके टाइम में कट ऑफ क्या थी वो थोड़ा सा बता दीजिए, और बाकी पेपर पैटर्न को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए पूरा। देखिए, पेपर पैटर्न जो रहता है वो बेसिकली हर फील्ड से रहता है फॉर साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फोरेंसिक तो बेसिकली रहेगा। जो बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक रहता है वो ही रहेगा। एंड जो कट ऑफ रहती है वो जर्नल के लिए कंपैरेटिवली काफी हाई रहती है रिगार्डिंग टू अदर कैटेगरीज। तो अगर कट ऑफ की बात करें तो हमारे टाइम पे कट ऑफ अराउंड 220 के आसपास गई थी। एंड उसके बाद भी एडमिशन्स हुए हैं, लेकिन फॉर जनरल इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू बीएचयू आउट ऑफ 300? आउट ऑफ 300। ओके। तो बाकी एमएससी फॉरेंसिक साइंस करने के बाद क्या क्या स्कोप है? अगर आप एमएससी फोरेंसिक साइंस करते हैं तो बेसिकली आप अपने स्कोप वेट लैब्स के लिए ज्यादा खोलते हैं। वेट लैब्स यानी हैंड्स ऑन लेबोरेटरी वर्क्स और मशीन्स। इसके बाद जैसे आपको काम मिलता है फोरेंसिक लेबोरेटरीज में, स्टेट एफएसएल, सेंट्रल एफएसएल, रीजनल एफएसएल, सीबीआई तक की आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और बाकी स्कोप रहता है कि आप लोग टीचिंग में जा सकते हैं या रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं इसमें। तो आपने शायद मेंशन कर दिया है कि बीएससी या फिर बैचलर ऑफ साइंस हो, किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए, है ना? सब लोग एलिजिबल हैं। और अगर जैसे बीएचयू है टॉप कॉलेज, या फिर और भी ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि टॉप में आते हैं, और अगर हैं तो आप एक बार टॉप टू बॉटम बता दीजिए कौन से बहुत ही बढ़िया हैं, उसके बाद आप क्या चूज कर सकते हैं अगर किसी के पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं तो। तो देखिए, बीएचयू नो डाउट एक टॉपेस्ट यूनिवर्सिटी है ऑफ इंडिया, लेकिन अगर आप फोरेंसिक साइंस की पर्टिकुलरली बात करते हैं तो लोगों का मेन फोकस रहता है एनएफएसयू। एनएफएसयू वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है इन फोरेंसिक साइंस। उसके बाद उससे एफिलिएटेड कुछ कॉलेजेस आते हैं, यूपीएसएफ है, जीजीयू है। जीजीयू एफिलिएटेड नहीं है, अलग कॉलेज है, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, वो छत्तीसगढ़ में है। और हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी है फोरेंसिक साइंस की, वो भी बहुत अच्छी है फोरेंसिक साइंस करने के लिए। और डीयू है, बीएचयू तो है ही। ओके। तो बाकी कॉलेज का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और जैसे अगर किसी को हायर स्टडी करनी है तो उसके लिए कौन कौन से एग्जामिनेशन अवेलेबल हैं? तो अगर किसी को हायर स्टडीज करनी है तो इसमें लगता है यूजीसी नेट का एग्जाम। फोरेंसिक साइंस का अलग एग्जाम होता है यूजीसी नेट का। एंड बाकी अगर आपको और स्टडीज करनी है या फिर डायरेक्ट लैब्स में जाना है तो फैक्ट के एग्जाम होते हैं, फैक्ट एंड फैक्ट प्लस के एग्जाम्स होते हैं, जिसके थ्रू आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लैब्स में लिया जाता है। ओके। और जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स में प्लेसमेंट और इंटर्नशिप का सिनारियो होता है, तो यहाँ फॉरेंसिक साइंस में बीएचयू में क्या सिनारियो है उसके बारे में थोड़ा बताएं तो। बीएचयू में अभी तक जो हमारे फर्स्ट बैच रहा है फोरेंसिक साइंस का, हमारे जो सुपर सुपर सीनियर्स थे, वो आज तक मतलब सभी लोग अच्छी जगह प्लेस्ड हैं। और इंटर्नशिप बीएचयू से बहुत अच्छी जगह हम लोगों को मिलती है। बाकी जैसे लैब के अलावा और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम लोग एमएससी फॉरेंसिक साइंस करने के बाद? एमएससी लैब्स के अलावा हम लोग टीचिंग में जा सकते हैं या प्राइवेट लैब्स होती हैं। अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है तो आप प्राइवेट लैब्स हैं कुछ, वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं।
और बाकी जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, अगर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में आप बताना चाहें जो अलग से एग्ज़ाम होता है सीयूटी के अलावा? सीयूईटी के अलावा एग्ज़ाम्स होता है एफसेट का। हुँ, हुँ। एफसेट जो होता है वो सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है। ओके, अ, एंड बाकी एनएफएसयू जो होता है उसका अलग एग्ज़ामिनेशन होता है, वो सीयूटी से नहीं लेता, उसका एमफेट का एग्ज़ाम होता है। तो ये ओके, 3 मेजर एग्ज़ामिनेशन होते हैं जो हम लोग फोरेंसिक साइंस के लिए लेते हैं। ओके। तो आपके अकॉर्डिंग कोई कॉलेज है प्राइवेट जो कि बहुत ही अच्छा है फोरेंसिक साइंस के लिए? बेसिकली आई थिंक जो प्राइवेट के लिए अच्छे हैं वो सब एनएफएसयू से एफिलिएटेड ही हैं, ओके। लेकिन उनकी फीस बहुत कंपैरेटिवली हायर रहती है अगर आप अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट के बेसिस पे मतलब। तो जैसे एमएससी फॉरेंसिक साइंस करने के बाद लाइक ऐसे होता है ना कि जैसे फॉरेंसिक साइंस है नाम, तो मेडिकल फील्ड में भी इसका यूज़ होता है। तो उसके बारे में हुँ। थोड़ा बताइए ताकि इंटरेस्ट आए जिसको भी करना है, जो सोच रहे हो कि हाँ एमएससी फॉरेंसिक साइंस क्या है, उसके बारे में थोड़ा इंटरेस्ट है उनको कि हाँ ऐसे-ऐसे चीज़ें हैं। तो जैसे हम लोग लैब्स में काम करते हैं, तो हम लोग काम करते हैं कि अगर हम बायो डिपार्टमेंट में हैं, तो हम लोग काम करते हैं कि कौन-सा सैंपल आया है, किसका सलाइवा है, किसका सीमेन है, कहाँ से बॉडी ली गई है और बाकी सैंपल्स के ऊपर। और बाकी अगर पॉइज़न की केसेज़ हम लोग डील करते हैं हुँ, हुँ। एंड कुछ लोग जो होते हैं वो ऑटोप्सी में जाते हैं, ऑटोप्सी में जाके काम करते हैं, मेडिसिन डिपार्टमेंट में काम करते हैं और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं फोरेंसिक्स में जो कि इंटरेस्टिंग है। कभी अगर चोरी होती है तो उसके केसेस हम लोग मतलब ए टू जेड जहाँ क्राइम है वहाँ फोरेंसिक है। लाइक जैसे हाँ, सीआईडी में चलता था वही वाला सिनेरियो लगभग-लगभग। हाँ, ओके, लगभग, लगभग। हाँ, तो यही मैं पूछना चाह रहा था लेकिन मुझे लगा आप ऐसे घुमा के बताओगे। तो मुझे लग रहा है कि सारी चीज़ें हम लोगों ने बीएचयू से रिलेटेड कवर कर ली है। लाइक कट ऑफ्स हो गए, हमने पेपर पैटर्न के बारे में समझ लिया और कौन से बेस्ट कॉलेज है उसके बारे में डिस्कस कर लिया। और आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे कि अगर जो कोई एमएससी फॉरेंसिक साइंस के बारे में सोच रहा होगा, तो उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? सो बेसिकली फोरेंसिक साइंस एक बहुत ग्रोइंग फील्ड है। यहाँ पे सिर्फ फोरेंसिक के बच्चे ही नहीं आते, यहाँ पे केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, इवन मैथमेटिक्स के बच्चे तक आते हैं। तो ओके। सबको दिखता है कि यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है। हुँ, हुँ। लेकिन द पॉइंट इज कि आपको यहाँ पे बहुत मेहनत की जरूरत है क्योंकि कंपटीशन बहुत है। मतलब हर चीज में कंपटीशन होता है लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है। हर किसी को अगर आपको किसी गवर्नमेंट लैब्स में जाना है या फिर किसी सीधा साइंटिफिक ऑफिसर्स की पोस्ट चाहिए, लैब असिस्टेंट में नहीं काम करना है, तो आपको एग्जामिनेशन जो आपके गवर्नमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं जैसे यूपीएससी, ये सब एग्जामिनेशन क्लियर करने पड़ते हैं। ओके। एंड अगर आप बहुत न्यू हो, मतलब आप फोरेंसिक से नहीं हो और आपको लगता है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो आई विल रेफर की 2 बुक्स होती है, एक बी.आर. शर्मा, एक बी.एस. नाबर। ये बहुत बेसिक्स बुक है फोरेंसिक साइंस की जो कोई भी न्यूली भी रेफर कर सकता है। ओके। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है फॉरेंसिक से रिलेटेड। बाकी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट कर सकता है, मैम रिप्लाई कर देंगी वहाँ पे। और बाकी मुझे लगता है कि सारी चीज़ें हो गई हैं। बाकी अगर जो कट ऑफ लिस्ट है ऐसे अवेलेबल है क्या, कट ऑफ लिस्ट 2024 की? हाँ, आई थिंक कट ऑफ लिस्ट अवेलेबल होंगी, वो चेक करनी ओके, पड़ेंगी। तो मैं टेलीग्राम पे वो पीडीएफ डाल दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और थैंक यू। काफ़ी अच्छा रहा, मुझे लगता है काफ़ी लोगों को हेल्प होगी इससे। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।